और हज़ारीबाग समेत रामगढ़ जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पे घूम घूम पेड़ लगाते। उसमें पीपल, कल्पतरू या बरगद के जो पेड़ हैं जिनमें पंछियाँ निवास करती हैं वो मुख्यतः रहते हैं। फलदार पौधे भी इनमें बड़ी मात्रा में लगाते हैं। आज भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी इनका कार्यक्रम लगातार चल रहा है और ये सैकड़ों पौधे आज भी लगाने में काम में लगे हुए हैं। कैसे शुरुआत हुई थी और क्या मन में भाव आया कि भाई पेड़ लगाने के काम शुरू किया जाना चाहिए? हमारी संस्कृति अरण्य संस्कृति रही। गहन वनों में ही हमारे पुरखों का जन्म हुआ और देव स्वरूप वृक्षों के आश्रय में ही जीवन यापन किया, वंश वृद्धि किया और चिंतन मनन के द्वारा दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। तो प्रकृति संरक्षण हमारे खून में है, हमारे डीएनए में। परंतु मैं जब बालक कहें या 8-10 वर्ष के था तो हमारे वयोवृद्ध काका जी स्वर्गीय सीताराम सिंह जी गांव के सामुदायिक महत्व के जगहों पर पीपल का पौधा बड़ी श्रद्धा से रोपण किया करते थे और उस कार्य में उनका साथ देते थे जन्मांध व्यक्ति स्वर्गीय भुट्टो भैया। युवा लोग ताश खेलते रहते थे, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति के कंधा पकड़ करके जन्मांध व्यक्ति एक हाथ से बाल्टी लेकर पौधों को सिंचन करते। कुछ ही वर्षों में आसपास का स्वरूप दिव्य हो गया, चर्चा का विषय बना। वहीं से मेरे मन में बीजारोपण हुआ पौधरोपण के प्रति। और मुझे जब सेवा में जब आया झारखंड राज्य में तो मेरे अंदर का वो पौधा विकसित होने लगा और 2001 से हम लोग पौधारोपण या बाल तरु रोपण अभियान का आगाज किए हैं जो अनवरत आज तक चलते आ रहा है। आगे क्या सोचा, कितने पेड़ और लगाने हैं और किन किन क्षेत्रों को विशेषकर काम करना है, क्या नहीं हो पाया? मेरे मन में वैसा कोई संकल्प नहीं है कि लाख और करोड़ की संख्या। मेरे मन में यह भाव है कि लोगों के मन में, दिमाग में मैं पौधारोपण करूं, दीप से दीप चले। बीएड कॉलेज के प्रशिक्षुओं के अंदर ये भाव पिरोने का मैंने प्रयास किया है। आज शिक्षक के रूप में वो जिन क्षेत्रों में हैं वो पर्यावरण के नज़ीर बन रहे हैं। साथ ही मेरी धरती मेरी जिम्मेवारी समूह से जो आम आवाम है उनको जोड़कर वृक्षों के प्रति आस्था और श्रद्धा भाव पैदा करके दिवंगत प्रियजनों के पुण्य स्मृति में हजारों पौधे हम सबों ने जन सहयोग से रोपित किया है। और उत्तरजीविता 100% कहना अतिरेक नहीं होगा। तो लोगों को जोड़ना, उनके अंदर ये भाव पैदा करना कि धरती हमारी दिव्य माँ है, इनकी हम रक्षा करना मेरा उद्देश्य है। अभी मैंने देखा कि आप मंत्रोच्चार कर अपने पेड़ को लगाया, फिर शंख वादन किया, उसके बाद ही पूरा पेड़ को लगाया, गंगा जल इसके ऊपर डाला। वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति का विश्व में कोई सानी नहीं रखता है। तभी तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो घोषणा वाक्य रहा हमारे अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लिया गया है। तो वैदिक तरीके से, वैदिक विधान से हम लोग पौधारोपण करते हैं ताकि लोगों के मन में प्रकृति के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो और श्रद्धा भाव से प्रकृति का रक्षण पोषण में अपनी ऊर्जा लोग लगाएं। कल्पतरू भी लगा रहे हैं लगातार, क्या कल्पतरू का मैसेज देना चाह रहे हैं? कल्पतरू के 65 पौधे आज तक हम लोगों ने इस शहर में रोपित हम सब कर चुके हैं, जिसमें बूढ़ा महादेव तालाब के पौधे वृक्ष बन चुके हैं। ऐसी मान्यता है। ये तो है कि रेयरेस्ट वृक्ष हैं, देश में संख्या बहुत कम है। रांची डोरंडा कॉलेज के पास 3 वृक्ष संरक्षित किए गए हैं, उसी के बीज संग्रहित करके हम सबों ने पौधे उगाए हैं। इनकी ऐसी मान्यता है, ये समुद्र मंथन से निकले हैं। इंद्रदेव ने इन्हें सुर कानन में रोपित किया। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इन्हें अपने तपोबल से इस धरा पर लाया और इनकी आयु 3000 वर्ष से लेकर 6000 वर्ष मानी गई है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि सारी कामनाओं को ये वृक्ष पूरा करते हैं और औषधीय वृक्ष के तो ये खजाने हैं। सभी पौधे में औषधीय गुण होते हैं, भले हम आप
जाने नहीं या जान पाते। न जाने। तो रेयरेस्ट वृक्ष हैं, इतनी लंबी आयु वाले पौधे भी बड़ा महत्व रखते हैं, कई पीढ़ियां देखेंगी। तो इसी पूज्य भाव के साथ हम सब रोपण कर रहे हैं। ये हमारे साथ डॉक्टर मनोज सिंह थे और पेशे से शिक्षक, रिटायर्ड